everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to our channel. क्लास 9th और क्लास 9th का कंप्लीट मैप वर्क। जी हाँ, इस वीडियो में हम पूरा क्लास 9th का मैप वर्क एक वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। एंड आई प्रॉमिस यू पीपल कि आपके फाइनल एग्जाम में जो सीबीएसई की तरफ से मैप वर्क पूछा जाने वाला है वो पूरा का पूरा इस वीडियो में एक वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। रेडी? आपको क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से वीडियो आखिरी तक देखना है। 5 नंबर का जो आपका मैप वर्क आना है वो पूरा हम इसमें कंप्लीट करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, अगर आपके पास में इंडियन पॉलिटिकल मैप है तो वो रखकर बैठना। इंडियन पॉलिटिकल मैप के साथ साथ जैसे फ्रांस वगैरह ये सारे मैप भी हैं आपके पास में, एक वर्ल्ड मैप भी है आपके सिलेबस में, तो वो सारी चीजें कवर करते चलेंगे। अगर कुछ नहीं भी है तो ज्योग्राफी की बुक और हिस्ट्री की बुक लेकर बैठ जाना। इस वीडियो को यहां पॉज कर दो, ये बुक समेट लो, और अगर मैप्स हैं तो सोने पे सुहागे जैसा है वो। शुरू करते हैं कहानी। क्लास 9 के मैप वर्क में क्या क्या आने वाला है, तो आई टेक अ पॉज और मैं आपको एक चीज बताऊंगा। जैसे क्या होता है ना, सीबीएसई एक सर्कुलर इशू करता है, उस सर्कुलर में सीबीएसई बताता है कि आपका क्या क्या मैप वर्क होने वाला है। 10th में जाओगे तो बोर्ड एग्जाम के बारे में पहले ही पता चल जाएगा कि 5 नंबर कहां से मिलना है। 9th में भी आपको इसी तरह से एक सर्कुलर दिया जाता है, उस सर्कुलर में बताया जाता है कि मैप वर्क में क्या क्या आएगा। अब पिछली बार तक जो मैप वर्क आता था और इस बार जो मैप वर्क है उसमें कुछ कुछ चेंजेस है, माइनर चेंजेस। तो मोटा माटी अगर मैं आपको इसी स्लाइड पे बताऊं तो क्लास 9 का जो लिस्ट ऑफ मैप्स है, तो हिस्ट्री से सिर्फ 2 ही चैप्टर है, हिस्ट्री से फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड सोशलिज्म इन यूरोप। नाजिज्म वाले चैप्टर से मैप वर्क नहीं आ रहा है, ठीक है, एक चैप्टर यहां कम हुआ। ज्योग्राफी में भी आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5, हाँ 5 3 2 5 5 ही चैप्टर से मैप वर्क आना है। एक यहां पे चैप्टर था बीच में, कौन सा, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज वाला, वो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज वाला चैप्टर हटा दिया गया है। ज्योग्राफी से एक चैप्टर हटा दिया गया है। और जैसे क्लाइमेट में क्या ऐड हुआ है, मॉनसून विंड डायरेक्शन ऐड हुआ है, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ऑल स्टेट्स ऐड हुआ है। यहां जैसे अगर आप देखोगे तो नेबरिंग कंट्रीज ऐड हुआ है। तो कुछ कुछ चीजें ऐड हुई है ज्योग्राफी में जो पुराने वीडियोस में, जो पुराने मेरे मैप वर्क के वीडियोस उनमें नहीं है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये इसी साल ऐड हुआ है। तो जो पूरा मैप वर्क है वो हम इस वीडियो में, एक वीडियो में सटीक तरह से करने वाले हैं। शुरू करते हैं हिस्ट्री के चैप्टर के साथ में बिना डिले किए, ठीक है, बिना डिले किए। तो हिस्ट्री का चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ फ्रांस पे आपको लोकेट, लेबल या आइडेंटिफाई किसी भी चीज के फॉर्म में आ सकता है। ये मैं आपको सर्कुलर के अंदर जो शब्द लिखे हैं वही शब्द बता रहा हूं। तो क्या क्या 4 चीजें हैं जो आपको फ्रांस के मैप में ध्यान रखना है। वो 4 चीजें क्या क्या है? बॉर्डोइक्स, नैंटिस, पेरिस और मार्सेलिस। देखो वैसे तो मैंने आपको चैप्टर वाइज मैप प्लॉटिंग भी करवाई थी, ध्यान हो तो, सेशन के स्टार्टिंग में ही, लेकिन अब क्योंकि फाइनल एग्जाम पास में आने वाले हैं तो इसको फटाफट हम एक साथ एक ही वीडियो में करते चलते हैं सारे मैप वर्क को, ठीक है। तो पॉलिटिकल मैप ऑफ फ्रांस ये मिल गया हमें। अब इस पॉलिटिकल मैप पे लोकेटिंग, लेबलिंग और आइडेंटिफिकेशन के लिए आएंगे 4 पॉइंट्स। वो 4 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? बॉर्डोइक्स, नैंटिस, पेरिस और मार्सेलिस। वैसे मैं आपको इस तरह से आंसर वाला मैप भी दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल जो होगा हमारा, तो उस पर आपको आंसर वाला मैप जो है पूरा मिल जाएगा, लेकिन साथ में प्लॉट करते चलो। तो जैसे क्या है, नैंटिस जो है तो एक पोर्ट सिटी है, नैंटिस और बॉर्डोइक्स दोनों पोर्ट सिटी है। बॉर्डोइक्स ये रहा आपका, ठीक है, ये हो गया आपका बॉर्डोइक्स, ठीक है। तो नैंटिस और बॉर्डोइक्स जो है, यहां से क्या होता था, ट्रेड होता था, स्लेव ट्रेड, ध्यान हो तो, बॉर्डोइक्स और ये हो गया आपका नैंटिस, ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका नैंटिस। ये 2 पोर्ट सिटीज हैं। फिर उसके बाद में पेरिस कैपिटल सिटी हो गया, तो पेरिस ये कैपिटल सिटी हो गया, पेरिस, पेरिस कैपिटल सिटी नॉर्थ में। और नीचे की तरफ साउथ में आओगे तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, मार्सेलिस मिलेगा, ठीक है। मार्सेलिस, ध्यान हो तो यहां से क्या है, सारे वॉलंटियर्स गाना गाते हुए निकले थे और वही नेशनल एंथम बनता है मार्सेलिस, ठीक है, मार्सेलिस ही फ्रांस का नेशनल एंथम बनता है। तो नैंटिस, बॉर्डोइक्स, पेरिस, मार्सेलिस, 4 पॉइंट्स ध्यान रखना है फ्रांस के मैप पे, बस फ्रांस के मैप पे 4 पॉइंट ध्यान रखना है। चैप्टर 1 से आपका इतना ही मैप वर्क है। हाँ जी, मुस्कुरा दो, ठीक है। तो नैंटिस और बॉर्डोइक्स पोर्ट सिटीज थे जहां से स्लेव ट्रेड होता था, पेरिस जो कि कैपिटल सिटी है, और मार्सेलिस जहां से क्या निकले थे, वॉलंटियर जो है, एमए, ठीक है, जहां से वॉलंटियर जो है तो गाना गाते बजाते हुए निकले थे। मैं आपको नोट्स के फॉर्मेट में वो स्लाइड्स का नोट्स दे दूंगा जिन जिन स्लाइड्स पे आंसर ऑलरेडी प्लॉटेड है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल टीम डीएसआर डिस्क्रिप्शन लिंक में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ले लेना, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले चैप्टर से सिर्फ यही मैप वर्क है। आगे बढ़ते हैं, सोशलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर से क्या मैप वर्क आना है, देखो सोशलिज्म इन यूरोप से
पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड के ऊपर लोकेट लेवल आइडेंटिफाई करने को आएगा मेजर कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड वॉर। कौन सा वर्ल्ड वॉर? सोशलिज्म इन यूरोप वाले चैप्टर में वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में बताया गया है। तो वर्ल्ड वॉर 1 में जैसे अगर आप देखोगे तो जो सेंट्रल पावर्स हैं कौन कौन सी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की। टर्की यानी ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। तो ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की, ये मेजर सेंट्रल पावर जो है मैप 1 में आ जाएगी। और अलाइड पावर जो है तो वो फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया एंड यूएसए जो है, ठीक है। तो फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया, यूएसए ये वर्ल्ड वॉर 1 की अलाइड पावर्स में आ जाएगी। ये दोनों पावर्स मतलब वर्ल्ड वॉर 1 में जो दो मेजर पावर्स लड़ रही थी ना आपस में, उन्हें मैप पर प्लॉट करना होगा। शुरू करते कहां से? सेंट्रल पावर से। हारने वाली टीम जो थी, हारने वाली टीम में क्या क्या जाएगा? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की। चलो ठीक है, जर्मनी की बात करें अगर तो जर्मनी मतलब उस समय जर्मन एम्पायर था। वर्ल्ड मैप उस समय जो मैप था वो अलग था, ध्यान रखना। और ठीक है, तो जैसे अगर आप देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पीरियड में कंट्रीज जैसा आज आप जर्मनी देख रहे हो वैसे नहीं थी ना जर्मनी। तो वो मैप जो देखोगे ना आप, आपकी बुक में ये वाला मैप लगाया हुआ है, इस मैप से समझ में आएगा कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जर्मनी ऐसा फैला हुआ था, जर्मन एम्पायर था पूरा, ठीक है, ये जर्मन एम्पायर था। ध्यान आ रहा है? तो ये यहां पे वर्ल्ड में, यूरोप में उस समय पे जैसे अगर आप देखोगे तो ये यहां पे जर्मन एम्पायर था, ठीक है, ये जर्मन एम्पायर था। तो ये जर्मनी हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया जर्मनी। नीचे आओगे जर्मनी के ऑस्ट्रिया हंगरी, तो ये AUSTRIA ऑस्ट्रिया, ठीक है, हंगरी, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर जो था, ठीक है। और ऑटोमन एम्पायर यानी कि टर्की, आज का जो टर्की है वहां पे ऑटोमन एम्पायर था, तो ये टर्की हो गया, ठीक है। तो वर्ल्ड मैप पे जैसे अगर आप देखोगे तो उस समय जो यूरोप था, वर्ल्ड मैप पे जो उस समय यूरोप था, उस यूरोप में कौन कौन से कंट्रीज कहां कहां थे वो यहां बता दिया गया है, ठीक है, वो यहां बता दिया गया है। क्लियर हुआ? तो ये आपके छोटे मोटे जो छोटे मोटे नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो सेंट्रल पावर्स के कंट्रीज थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की, टर्की को ही ऑटोमन एम्पायर कहा जाता था, ठीक है। ये यूरोप के मेजर कंट्रीज हैं। मैप पे कहां है कंटेक्स्ट के तौर पे अगर जैसे देखोगे तो वर्ल्ड वॉर 1 में जो दो अलग अलग देश लड़ रहे थे, दो अलग अलग टीम्स लड़ रही थी, तो सेंट्रल पावर की टीम ये रही जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन एम्पायर। और जो दूसरी टीम थी अलाइड पावर्स की जो जीती थी, तो वो भी ध्यान रख लो, ये रशियन एम्पायर यहां है, ये यूनाइटेड किंगडम जो इंग्लैंड वाला है वो यहां रहेगा, और ये फ्रांस यहां रहेगा, ठीक है। तो ये मेजर ये यूएसए बाहर है, बस इससे यूएसए इससे बाहर है, यूएसए जो अलाइड टीम का पार्ट था। तो वो भी एक बार देख लेते हैं हम। अलाइड पावर्स में कौन कौन आ जाएंगे? फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया। फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया। तो आज के कंटेक्स्ट में जैसे अगर हम देखें तो आज के कंटेक्स्ट में क्या हो रहा है आपका? फ्रांस ये रहा, ठीक है, ये फ्रांस है। अब बोलोगे सर इतना छोटा सा दिख नहीं रहा हमें, तो अगर जैसे उसको मैं आपको यहीं पे दिखाऊं मैप पे अगेन, तो ये देखना ये फ्रांस है, ये जर्मनी के बाद में यहां फ्रांस है, जर्मनी के बाद में बड़ा कंट्री फ्रांस है, ये ओशियन है, ये ओशियन से जुड़ा हुआ फ्रांस है। नीचे की तरफ स्पेन है, ध्यान रखना नीचे नहीं जाना है। फ्रांस और फ्रांस से यहाँ पे लगा हुआ है एक और पकौड़े के जैसा आइलैंड दिख रहा है आपको, ये कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, इंग्लैंड जिसे हम बोलेंगे। तो फ्रांस, इंग्लैंड, अच्छा इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, इनमें डिफरेंस होता है पता है, 10th क्लास में पढ़ोगे आप। तो अभी के लिए मैप पे ध्यान रखना है। तो जैसे ये समुद्र मैंने बताया, ये पकौड़े जैसा एक आइलैंड जो है, तो ये कौन सा है? ये हो गया आपका इंग्लैंड, और इंग्लैंड से लगा हुआ ये है फ्रांस, ये काट देना, ये नीचे स्पेन को हटा दिया अपन ने, ठीक है। तो ये F फॉर फ्रांस और E फॉर इंग्लैंड। अब क्या है? फ्रांस, इंग्लैंड, रशियन एम्पायर, ठीक है। तो रशियन एम्पायर की अगर बात करें तो रशिया जो है तो आपका ये पूरा सा लंबा सा स्ट्रेच हुआ कंट्री रशिया, ठीक है, ये रशिया हो गया। अब एक और पावर है, कौन सा? जैसे अगर आप देखेंगे यूएसए, तो यूएसए भी अलाइड पावर का पार्ट था। अब यूएसए को आप कहां देखोगे तो ये पूरा यूरोप और एशिया और अफ्रीका ये वाला कॉन्टिनेंट्स को छोड़ के इधर आ जाओ, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका में यूपर होता है कनाडा, नीचे होता है मैक्सिको, बीच में आपको जो एक कंट्री मिलेगा ना वो है यूएसए, बीच में एक जो कंट्री आपको मिलेगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फाइन। तो इस तरह से आपको कहानी को ध्यान रखना है, ठीक है, इस तरह से आपको कहानी को ध्यान रखना है कि 4 पावर अलाइड पावर्स के हो गए, 3 पावर सेंट्रल पावर्स के हो गए, कहां कहां कौन कौन है, सारी चीजें हमें ध्यान हो गई। और हमें अगर उस आंसर को याद करना है तो आंसर को याद करने के लिए बड़ा सिंपल ये है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, ऑटोमन एम्पायर, ये जो टर्किश एम्पायर ना, ये ऑटोमन एम्पायर, ये सब किसका पार्ट थे पता है? ये सब हारने वाली टीम थी, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 में। और ये रशिया, ये फ्रांस और ये इंग्लैंड, ये जीतने वाली टीम थी। और यूएसए मैंने आपको बता दिया कहां पे है वर्ल्ड मैप में, ये है यूएसए, वर्ल्ड मैप में ये है यूएसए। ध्यान रहेगा ना, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अब अगर हम देखें तो हिस्ट्री का बस इतना ही मैप है हमारा। चैप्टर 1
फ्रांस के 4 पॉइंट, चैप्टर 2 सेंट्रल पावर और अलाइड पावर, हिस्ट्री स्वाहा, ठीक है। तो हिस्ट्री हमने यहां पे कर लिया। अब ज्योग्राफी में आ जाओ, तो ज्योग्राफी की बुक में 6 चैप्टर है, लेकिन मैप वर्क के लिए 5 ही आना है। कौन से 5 मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिए थे, ठीक है। तो जो आपका नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ वाला चैप्टर है वो चैप्टर नहीं आना है, ठीक है। अब ज्योग्राफी हम शुरू करते हैं कहां से, इंडिया साइज एंड लोकेशन से। इंडिया साइज एंड लोकेशन में देखो 3 चीजें आएंगी, क्या क्या, इंडिया, उसके स्टेट्स और कैपिटल, स्टेट्स विद कैपिटल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और स्टैंडर्ड मेरिडियन आएगा लोकेशन एंड लेबलिंग के लिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और स्टैंडर्ड मेरिडियन वाला क्वेश्चन। फिर आएगा नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज आ सकती है, ठीक है। ये 3 चीज चैप्टर 1 से आना है। तो अब देखो इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूं। सबसे पहले इंडिया स्टेट्स विद कैपिटल्स, तो ये इंडिया है, 28 स्टेट्स हैं हमारे, 28 स्टेट्स में कितनी कैपिटल है, ठीक है, 28 स्टेट्स है, 28 स्टेट्स की कितनी कैपिटल होगी, 28 ही होना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ यूनियन टेरिटरी है, जैसे चंडीगढ़, पंजाब और उसमें हरियाणा में एक ही कॉमन हो गई, तो ऐसे कुछ कुछ एक्सेप्शन है। बाकी अगर आप देखोगे तो 28 स्टेट्स में आपको क्या करना है, सारे स्टेट ध्यान रखना है। अब स्टेट्स कैसे ध्यान रखेंगे, तो वो एक एक्सरसाइज है, वो ऐसा रातों रात नहीं रटवाया जा सकता है। स्टिल एक सोल्यूशन भी दूंगा मैं आपको उसका, कि एक ऐसा मैप लेना है अपने को और घर में चिपकाना है। इस मैप में पूरे स्टेट्स हैं, पूरे स्टेट्स की कैपिटल है। फॉर एग्जांपल आप ऊपर से शुरू करोगे, जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर है, लद्दाख लेह है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश शिमला, पंजाब चंडीगढ़, देहरादून उत्तराखंड, ठीक है, हरियाणा चंडीगढ़, तो सारे स्टेट्स की कैपिटल्स दी हुई है पूरे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, पूरे सदर्न स्टेट्स, सेंट्रल स्टेट्स, नदर्न स्टेट्स। और ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज मैंने आपको एक डेडिकेटेड वीडियो में करा दिया है। देखो ये 1 घंटा लगा था हमें, ठीक है, लेकिन 1 घंटे में हमने पूरा याद किया अच्छे से। तो इंडिया के सारे स्टेट्स और कैपिटल्स आप इस तरह से, ये मैं मैप दे दूंगा आपको नोट्स में, तो स्टेट्स और कैपिटल्स ध्यान रखना है। जिन्हें नहीं ध्यान है तो इस वीडियो को देखने के बाद एक होमवर्क करना है बस, कि एक बड़ा सा चार्ट लाके घर में चिपका लेना है, ठीक है, और उस चार्ट से हमेशा फिर पढ़ते रहना है, तो वो याद हो जाएगी। वो रटने वाली चीज नहीं, वो विजुअलाइज करने वाली चीज है, वो समय दोगे तो हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या है, फिर दूसरी चीज है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर स्टैंडर्ड मेरिडियन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और स्टैंडर्ड मेरिडियन हमें लोकेट और लेबल करना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से निकलता है भाई साहब, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, मिजोरम, मणिपुर को नहीं टच करता है। तो ये इतने स्टेट से हमारा क्या निकलता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है, ठीक है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 23 डिग्री पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया आपका, ठीक है, 23 डिग्री पे, 23 डिग्री 30 मिनट्स पे आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगा ये, ठीक। एक बार रिकॉल करें फिर कौन कौन से स्टेट से, तो ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो इन स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको मैप पे पता है कहां से कहां निकल गया। अगला है स्टैंडर्ड मेरिडियन, तो 82 डिग्री 30 मिनट्स जो है ये आपका आंसर वाला सारा दे दूंगा मैं आपको, हाँ, 82 डिग्री 30 मिनट्स जो है, 82 डिग्री 30 मिनट्स क्या है, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है, समझ में आया। स्टैंडर्ड मेरिडियन, इसके स्टेट्स नहीं पूछे जाते। और तो 82 डिग्री से कहां से, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो बबलू भैया के गांव से जाता हुआ, ठीक है, क्या है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है। तो ये 2 चीजें आपको लोकेशन लेबलिंग के लिए ध्यान रखना है, ठीक है। स्टैंडर्ड मेरिडियन से हम हमारे टाइम लैग को कम करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है तो कंट्री को ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, और ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जिससे अगर आप देखेंगे तो उसके नीचे क्या है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ऊपर देखोगे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। हमारी कंट्री में ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करने वाला ये जो मेरिडियन है, ठीक है, ये जो लैटिट्यूड है इसे क्या कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। अब आता है नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है। तो नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हमारी, अब नेबरिंग कंट्रीज अगेन मैं आपको क्या बता रहा हूं, नेबरिंग कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगा कि कुछ लैंड नेबरिंग कंट्रीज है और कुछ सी नेबरिंग कंट्रीज है। मतलब कुछ हमारे सी नेबरर्स हैं जैसे श्रीलंका और मालदीव्स। ध्यान रखना, मालदीव्स और श्रीलंका 2 सी नेबरर्स हैं जिन जो हमारे साथ बॉर्डर, समुद्र की बॉर्डर शेयर करते हैं। और जमीन पे बॉर्डर शेयर करने वाले कितने देश हैं, तो उसमें सबसे पहले आएगा पाकिस्तान एक, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ भी एक छोटा सा बॉर्डर हम शेयर करते हैं, कुछ शायद 111 या 117 किलोमीटर का है, ठीक है। ये अफगानिस्तान के साथ भी बॉर्डर शेयर होती है हमारी। तो मालदीव, श्रीलंका, ठीक है, फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर इधर जाओ, बड़ी बॉर्डर हमारी चाइना के साथ भी शेयर होती है। चाइना के बाद में नेपाल के साथ हमारी बॉर्डर शेयर होती है।
भूटान के साथ हमारी बॉर्डर शेयर होती है। भूटान के बाद में जैसे अगर आप इधर आ जाओगे तो इधर आपको ये म्यांमार के साथ हमारी बॉर्डर शेयर होते देखने को मिल रही है। और अगर आप सोच रहे होंगे कि हाँ इतने ही शहर है, मतलब इतने ही देश है, तो एक और देश है, ये है बांग्लादेश, और सबसे ज्यादा बॉर्डर हमारी बांग्लादेश के साथ शेयर होती है, 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा। ठीक है, तो अब एक बार रिकॉल करें, लैंड नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं? तो लैंड नेबरिंग कंट्रीज में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, विजुअलाइज करने वाली चीज है, आंख बंद करोगे, इंडिया की बॉर्डर पे घूमना चालू करोगे तो सारे स्टेट ध्यान हो जाएंगे। शर्त है कि मैप के साथ में समय बिताया हो, मैप के साथ दोस्ती की हो, और नहीं की है तो अभी से करना शुरू कर दो, 10th में मदद आएगी। ठीक है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, और 2 सी नेबरिंग कंट्रीज हैं, मालदीव्स और श्रीलंका। डन डन डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं किस तरफ? अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 1 से हमने क्या क्या देखा? इंडिया स्टेट एंड कैपिटल्स। इंडिया स्टेट एंड कैपिटल्स के बाद में हमने क्या देखा? तो हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और स्टैंडर्ड मेरिडियन, इतनी चीजें हमने किस चीज में पढ़ी? इतनी चीजें हमने देखी चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 से क्या मैप वर्क है? ठीक है, चैप्टर 2 से अगेन आ जाओ, मैप वर्क पे क्या क्या देखो। तो माउंटेन रेंजेस हैं कुछ, ठीक है, कुछ माउंटेन पीक्स हैं, कुछ प्लेटू है और कुछ कोस्टल प्लेन्स है। 4 चीजें हैं। ठीक है, क्या क्या है? मतलब हमें माउंटेन रेंजेस बताना है कि पहाड़ की श्रृंखला कहां से कहां तक चल रही है भारत में, कौन कौन सी है। काराकोरम कहां है, जास्कर कहां है, शिवालिक कहां है, अरावली कहां है, विंध्या क्या है, सतपुड़ा कहां है, वेस्टर्न घाट कहां है, ईस्टर्न घाट कहां है। माउंटेन पीक मतलब कि इन माउंटेन रेंजेस में कहीं कहीं पीक्स होते हैं, ऊंचे ऊंचे पीक्स, जैसे K2, कंचनजंगा, अनाईमुडी। तो ये माउंटेन पीक्स कहां कहां है? ठीक है, ये माउंटेन पीक्स कहां कहां है। और फिर उसके बाद में प्लेटू बताना है। तो प्लेटू मतलब क्या है कि टेबल टॉप लैंड जो होता है ना, जो जमीन से थोड़ा उठा हुआ जगह रहता है लेकिन ऊपर जाके फ्लैट होता है। कंट्री में मेजर प्लेटूज कौन कौन से हैं? डेक्कन प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, मालवा प्लेटू। शर्त ये है कि ये बताओ कि कहां पर है, तो वो मैप पे हम आइडेंटिफाई करेंगे। और हमारे कोस्टल प्लेन्स में कोनकान, मालाबार, कोरोमंडल और नदन सिरकर, ये 4 कोस्टल प्लेन ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा अभी 2 मिनट में मैप पे प्लॉट करते हैं। चलो ठीक है, आ जाओ जरा मैप पे प्लॉट करो। रेंजेस में काराकोरम रेंज। ठीक है, तो माउंटेन की अगर जैसे देखेंगे ना, कंट्री में जो नदन मोस्ट रेंज है वो है काराकोरम रेंज। ठीक है, ये आपकी काराकोरम रेंज है। ठीक, मैं एक काम करता हूं, मैं 1 2 3 प्लॉट कर देता हूं यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो नाम लिखने की जगह 1 2 3 लिख दूंगा। ठीक है, तो अब जैसे अगर आप देखेंगे तो अब अगर जैसे अगर हम देखेंगे तो यहाँ आपको समझ में आएगा कि ये फर्स्ट वाली रेंज जो है ये है काराकोरम रेंज। ठीक है, काराकोरम रेंज हो गई। काराकोरम रेंज के बाद में आता है आपका जास्कर। ठीक है, तो ये जास्कर रेंज यहाँ पे आपको कश्मीर में देखने को मिल जाएगी, लद्दाख कश्मीर में। सेकंड वाली जास्कर रेंज हो गई। थर्ड रेंज है शिवालिक। शिवालिक जो है आउटर मोस्ट रेंज जो है हिमालयन माउंटेन्स की, ये है आपकी शिवालिक। ये थर्ड आउटर मोस्ट शिवालिक हो गई। अरावली, अब क्या है, राजस्थान में एक रेंज है। ठीक है, राजस्थान में एक रेंज है जो अरावली के नाम से जानी जाती है, अरावली रेंजेस। अब विंध्या और सतपुड़ा जो है, तो सेंट्रल इंडिया में विंध्या और सतपुड़ा है। ठीक है, चलो एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूं, कमेंट सेक्शन में बताना। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम क्या है? ठीक है, तो ये विंध्या और नीचे वाली सतपुड़ा। ठीक है, विंध्या सतपुड़ा, बीच में एक नदी है, बताना कौन सी है। विंध्या हो गया, सतपुड़ा हो गया। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट जो है तो ये वेस्टर्न घाट कंटिन्यूस है, और ये ईस्टर्न घाट जो है तो इस तरह से डिसकंटिन्यूड माउंटेन रेंज है ईस्टर्न घाट की। ठीक है, तो ये होगा आपके वेस्टर्न घाट्स और ये हो गए आपके ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। अब इतना पूरा कार्यक्रम पढ़ने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा क्या, इतना पूरा का पूरा ये सब कुछ देख लेने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या स्थिति है। ठीक है, ये 6th हो जाएगा वेस्टर्न घाट, ये 7th हो जाएगा ईस्टर्न घाट। क्लियर है? तो काराकोरम, जास्कर, शिवालिक, अरावली, विंध्या, सतपुड़ा, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। डन डना डन। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे माउंटेन रेंजेस हो गए हमारी। फाइन, ये सारी की सारी माउंटेन रेंजेस हो गई। अगर इसको मैं मिटा भी दूं तो ये आपको आंसर के फॉर्म में इस तरह से मिल जाएगा, जिन्हें आप क्या कर सकते हो, जिन्हें आप फर्दर रेफरेंस के लिए, पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए यूज कर सकते हो। तो ये तो हमारा क्या हो गया, माउंटेन रेंजेस हो गए। अब माउंटेन पीक्स भी है कुछ। माउंटेन पीक्स में क्या क्या है देखो, तो माउंटेन पीक्स में जैसे आप देखोगे 3 माउंटेन पीक दिए हैं, K2, कंचनजंगा, अनाईमुडी। ठीक है, अन्नमुडी या फिर अनाईमुडी, जैसा जो कहना हो। K2 कहां है, तो जैसे अगर आप देखोगे तो K2 है कश्मीर में, यहां पे आपको लद्दाख वाले रीजन में देखने को मिलेगा। गॉडविन ऑस्टिन भी जिसका नाम है, ये हो गया हमारा K2। ठीक है, K2 एक माउंटेन पीक हो गया। फिर कंचनजंगा, तो
कहां पे? नेपाल और सिक्किम की बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगा कंचनजंगा। ठीक है, ये कंचनजंगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? कंचनजंगा। कंचनजंगा ये नेपाल और सिक्किम की बॉर्डर पे कंचनजंगा हो गया। अनाईमुडी या फिर अन्नमुडी जिसे कहेंगे, तो वो केरला में वेस्टर्न घाट्स, ये जो नीलगिरी हिल्स हैं, यहां आपको यहां ये जो पीक मिलेगा, तीसरा इंपॉर्टेंट पीक, अन्नमुडी, अनाईमुडी। ठीक है, अब आप जैसे देखेंगे तो ये आपके क्या हो गए? ये आपके तीनों माउंटेन पीक्स हो गए, तीन प्रोमिनेंट माउंटेन पीक्स। तीन प्रोमिनेंट माउंटेन पीक्स कौन कौन से? K2, कंचनजंगा और अन्नमुडी। ठीक है, तो ये आपके तीनों माउंटेन पीक्स हो गए। फाइन, ये तीनों माउंटेन पीक्स हो गए। अब आगे बढ़ते हैं किस चीज पे? लगभग वही प्लॉट किया अपन ने, है ना, कंचनजंगा और K2। क्लियर हुआ? ये आंसर के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे नोट्स सारे, घबराना मत। तीनों माउंटेन पीक्स प्लॉट कर लिए, रिकॉल कर लिया कि माउंटेन पीक्स में क्या क्या आना है। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, तो अब प्लेटू रीजन की बात की जा रही है, जो पठार क्षेत्र है भारत में, कौन कौन से मेन प्लेटूज हैं। तो एक डेक्कन प्लेटू बोला, तो अब क्या हो रहा है कि जो हमारा इंडियन पेनिनसुला है, ये इंडियन पेनिनसुला, इस इंडियन पेनिनसुला में एक प्लेटू जो है ये डेक्कन प्लेटू है। ठीक है, इंडियन पेनिनसुला में ये डेक्कन प्लेटू हो गया आपका। ठीक है, ये डेक्कन प्लेटू। अब डेक्कन प्लेटू के बाद में एक आता है छोटा नागपुर प्लेटू। तो ये छोटा नागपुर प्लेटू कहां पे देखना, तो छोटा नागपुर प्लेटू कंट्री का मेजर प्लेटू है, मेजर मिनरल वेल्थ आपको यहां देखने को मिलेगी। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, CNP, छोटा नागपुर प्लेटू, ये आपका ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ वाले रीजन में हो जाएगा। और तीसरा है मालवा प्लेटू। ये मालवा प्लेटू आपको कहां देखने को मिलेगा? मालवा प्लेटू आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात की बॉर्डर से टच होता हुआ, ये आपका मालवा प्लेटू। ठीक है, ये मालवा प्लेटू हो गया। तो तीन प्लेटू रीजन जो है कंट्री में मेजरली आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तीन प्लेटू रीजन जो है कंट्री में मेजरली आपको ध्यान रखना है। मैप पे हल्का 19-20 चलता है, उस 19-20 को 19-90 मत होने देना बस। ठीक है, 19-20 से क्या तात्पर्य है? जैसे मालवा प्लेटू को आपने थोड़ा यहां लगा दिया, थोड़ा यहां लगा दिया, वो चल जाएगा। लेकिन ऐसा है कि मालवा प्लेटू तुम यहां बना रहे हो तो गलत होगा। समझ में आया? तो ये मालवा प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, डेक्कन प्लेटू, तीन इंपॉर्टेंट प्लेटू हो गए। ठीक है, अब तीन इंपॉर्टेंट प्लेटू के बाद में आ जाओ कोस्टल प्लेन्स पे। तो चार कोस्टल प्लेन ध्यान रखना है आपको, कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल, नदन सिरकर। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर से शुरू करें तो महाराष्ट्र के पास ये जो हमारा कोस्टल बेल्ट है, ये कौन सा कोस्टल बेल्ट है? ये हो गया पहला वाला कोंकण कोस्टल बेल्ट। ठीक है, बीच में कन्नडा प्लेन है कर्नाटक में, कन्नडा कर्नाटक प्लेन में कन्नडा लैंग्वेज बोली जाती है, तो कन्नड़ प्लेन हो गया। कन्नड़ प्लेन के बाद में नीचे की तरफ आओगे तो आपको कौन सा कोस्ट मिलेगा? मलाबार। ठीक है, ये मलाबार कोस्ट हो गया, ये मलाबार कोस्ट। अब मलाबार कोस्ट के बाद में ईस्टर्न कोस्टल साइड पे आओगे ना, तो तमिलनाडु वाला क्षेत्र जो है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये आपका हो जाएगा कोरोमंडल कोस्ट। और ऊपर की तरफ जैसे देखोगे वही आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तक का ये, तो ये हो जाएगा आपका नदन सिरकर। ठीक है, नदन सिरकर कोस्ट। तो चार कोस्टल प्लेन्स हैं जो आपको मैप पे पूछे जाएंगे। ये बीच में कन्नड़ प्लेन है, ध्यान रखना, ये पूछा नहीं है मैप पे तो हम बता नहीं रहे इसलिए। ठीक है, चार कोस्टल प्लेन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन कौन से चार कोस्टल प्लेन है? तो चार कोस्टल प्लेन में आपका कोंकण हो गया, नीचे केरला के पास मलाबार हो गया, कोरोमंडल हो गया और नदन सिरकर हो गया। तो ये चारों कोस्टल प्लेन हमने क्या कर लिए हैं? एक झटके में ध्यान कर लिए हैं। ठीक है, एक झटके में ध्यान कर लिए, चारों कोस्टल प्लेन्स हो गए। चारों कोस्टल प्लेन्स के बाद में अब आगे आ जाओ किधर? अब आ जाओ चैप्टर 3 पे। चैप्टर 2 में समझ में आया क्या क्या है? चैप्टर 2 में एक बार रिकॉल करेंगे, माउंटेन रेंजेस है, माउंटेन पीक्स है, माउंटेन पीक्स के बाद में हमने प्लेटू देखे और कोस्टल प्लेन्स देखे। अब आते हैं हम चैप्टर 3 पे, रिवर्स। ठीक है, चैप्टर 3 हमारी रिवर्स। अब रिवर्स में भी क्या है? रिवर्स में ड्रेनेज वाले चैप्टर में आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा बस। अच्छा, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सीबीएसई के सर्कुलर में आप जैसे देखोगे ना, तो ऐसा लिखा रहता है कि किससे क्या आना है। तो रिवर में बता रहे हैं कि रिवर सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए आएंगी। कौन कौन सी रिवर? तो हिमालयन रिवर्स आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिवर है। आपको पेनिनसुलर रिवर्स पता होना चाहिए जिसमें भी नाम दिए गए, नर्मदा, तापी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। हिमालयन रिवर्स में भी इंडस, गंगा और सतलज, ये पता होना चाहिए। और लेक्स दिए गए, वुलर, पुलिकेट, सांबार और चिलिका। ठीक है, तो वुलर, पुलिकट, सांबार और चिलिका, ये लेक्स, ये रिवर्स सिर्फ आइडेंटिफिकेशन लिखा है हम, लेकिन अच्छे से करके चले। लेकिन अब लिखा है तो शायद आइडेंटिफिकेशन के लिए ही आएंगे, एटलीस्ट अगर आपके स्कूल वाले इस सर्कुलर को फॉलो कर रहे हैं तो। क्योंकि 9th में भाई साहब गेम बड़ा अलग होता है। 9th में क्या होता है ना कि हर अपनी अपनी ढपली है, अपना अपना राग है, हर स्कूल वाला अलग चलता है। तो इसके लिए रिस्क ना लो यार। ठीक है, थोड़ा सा हम क्या करेंगे, अच्छे से सारा समझते चलेंगे। हिमालयन रिवर सिस्टम कहां है? देखो, इंडस, तो वही मानसरोवर से ओरिजिनेट होके, पूरा मानसरोवर से ओरिजिनेट होते कश्मीर में, पीओके में होते हुए, पाकिस्तान को पानी पिलाते हुए
पानी पानी करते हैं, किधर, इधर डिप हो जाती है अरेबियन सी में। रिवर का नाम इंडस, तो ये एक रिवर हो गई आपकी इंडस, प्रोमिनेंट रिवर सिस्टम में इंडस रिवर सिस्टम एक। दूसरा है देवप्रयाग अलकनंदा के मर्जर से आपको क्या देखने को मतलब जैसे अगर आप देखेंगे तो भागीरथी और अलकनंदा के मर्जर से आपको गंगा रिवर बनती है और माँ गंगा बहते हुए जाती है, ठीक है, पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और फिर बांग्लादेश से बे ऑफ बंगाल में डुबकी, ठीक है। तो गंगा रिवर हो गई आपकी, ठीक है, ये गंगा रिवर हो गई। गंगा रिवर के बाद में देखेंगे तो सतलज, अगेन वही सतलज इधर तिब्बत से ओरिजिनेट होते हुए बहते हुए जाती है और मिठानकोट में मिलेगी किससे, इंडस रिवर के अंदर, तो वो होती है सतलज रिवर, ठीक है। तो ये तीन रिवर जो है लगभग वही बनी है, ठीक है। तो ये तीनों रिवर जो आपकी सतलज, इंडस और गंगा, ये तीन आपकी हिमालयन रिवर्स हो गई, ठीक है। इंडस, सतलज और गंगा, ये तीन हिमालयन रिवर्स हो गई, ठीक है, तीन हिमालयन रिवर्स। अब आ जाओ पेनिनसुला रिवर। पेनिनसुला मतलब क्या है, ये वाला प्लेटू जो है ये पेनिनसुला प्लेटू है, ठीक है। अब इस पेनिनसुला पे अगर आप देखेंगे तो इस पेनिनसुला में आपको नदियां कौन कौन सी मिलेगी, एक होती है आपकी नर्मदा नदी, ये नर्मदा नदी हो गई। दूसरी होती है आपकी तापी नदी, ये तापी नदी हो गई, ठीक है। तो अब ये दो रिवर वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ध्यान रखना। नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश में ओरिजिनेट होती है, अमरकंटक में, वो सॉरी मतलब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पे अमरकंटक प्लेटू में ओरिजिनेट होती है। अमरकंटक से बहते हुए मध्य प्रदेश की लाइफ बनते हुए नमामि देवी नर्मदे करते हुए अरेबियन सी में एस्चुरी बनाती है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ध्यान रखना नर्मदा, ठीक है। एक होमवर्क में कुछ दिया था मैंने शायद। फिर उसके बाद में एक तापी नदी जो वही अगेन मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिनेट होती है, वेस्ट में फ्लो करते हुए जाती है और डिप लगाती है कहां पे, अरेबियन सी में, अगेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर, एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। तो दो पेनिनसुला रिवर इंपॉर्टेंट जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, ठीक है, वो कौन कौन सी हो गई, नर्मदा और तापी। नर्मदा तापी के बाद में आ जाओ कावेरी। अब क्या है, GKK आपको ध्यान रखना है क्या, गोदावरी, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और एक महानदी, ठीक है, ये चार रिवर आपको ध्यान रखना है। चारों की चारों ईस्ट फ्लोइंग है, ठीक है, मतलब ईस्ट की तरफ बहती हुई जाती है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है क्योंकि पेनिनसुला प्लेटू ईस्टवर्ड टिल्टेड है, ठीक है। और ये जो रिवर्स है तो क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, डेल्टा बनाती है, एस्चुरी नहीं बनाती है। अब ये जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ना, इन ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में आपको महानदी हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल तो महानदी रिवर हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़ में ओरिजिनेट होती है, उड़ीसा से बहते हुए जाती है और ये महानदी रिवर कहां पे ड्रेन करती है, बे ऑफ बंगाल में। वैसे आप देखोगे गोदावरी जो है महाराष्ट्र में ओरिजिनेट होती है, बहते हुए जाती है, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाती है, गोदावरी हो गया। कृष्णा रिवर की बात करें अगर तो कृष्णा रिवर भी क्या है, महाराष्ट्र में ओरिजिनेट होती है, ठीक है, महाराष्ट्र, बेंगलोर, कर्नाटका की बॉर्डर के पास में, और आंध्र प्रदेश में क्या हो जाती है, आंध्र प्रदेश से बहते हुए जाके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है। फिर आती है हमारी महानदी रिवर, नहीं कौन सी, कृष्णा, कावेरी नदी है नीचे वाली, ठीक है। अच्छा, इनमें कंफ्यूज हो जाओगे तो एक बार नंबरिंग कर देता हूं मैं, वैसे तो मैं मैप में दूंगा, नर्मदा 1, तापी 2, कावेरी 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो नर्मदा आपकी ये हो गई 1, तापी हो गई आपकी 2, ठीक है। फिर ये महानदी है तो महानदी आपकी हो गई 6, ये हो गई आपकी गोदावरी, ठीक है। तो गोदावरी का नंबर क्या है, 5, 6, 5। फिर उसके बाद में कावेरी का नंबर है 3 ये, और कृष्णा का नंबर है 4 ये, ठीक है। तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, GKK ऐसे ध्यान रखना है, और ये महानदी, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी आपकी प्रोमिनेंट रिवर्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। पेनिनसुला रिवर्स सारी हो गई। अब पेनिनसुला रिवर्स के बाद में आगे बढ़े अगर, तो ये मिटा के मैं आपको नोट्स दे दूंगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दी नोट्स। तो ये आपकी क्या होगी, सारी की सारी पेनिनसुला रिवर्स हो गई। अब इन पेनिनसुला रिवर्स से अगर आगे बढ़े, पेनिनसुला रिवर्स से आगे बढ़े तो आपको पता चलता है क्या, लेक्स भी एक एस्पेक्ट है इस चैप्टर का, इस चैप्टर से लेक्स भी आएंगे। वैसे तो आइडेंटिफिकेशन ओनली लिखा था, लेकिन हम प्लॉट भी करते चल रहे हैं। लेक्स में क्या क्या है आपका, वुलर लेक आप देखेंगे तो आपका कश्मीर में है, ठीक है। सांबर लेक जो आपका राजस्थान में है, ठीक, सांबर लेक राजस्थान में है। फिर बच रहे हैं क्या, चिलिका और पुलिकट। तो आप जिस देखेंगे ओडिशा में महानदी रिवर जो है उसके मुंह पे आपको मिलेगा चिलिका लेक, और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पे आपको मिलेगा पुलिकट लेक, ठीक है। तो ये हो गया आपका पुलिकट, ये हो गया आपका चिलिका, ठीक है। ये हो गया आपका राजस्थान में सांबर लेक राजस्थान, और वुलर लेक, ठीक है, वुलर लेक इन कश्मीर, ठीक है। तो ये 4 लेक हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए ध्यान रखना है, ये 4 लेक हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए ध्यान रखना है, ठीक है। ये चारों के चारों लेक हमने लगा लिए, देखो पुलिकट एकदम एग्जैक्ट लग गया, सांबर भी एग्जैक्ट, 19-20 चलेगा थोड़ा सा, ठीक है। ये आपको मैं मैप
विद स्टेट्स, यानी जो आंसर वाले पॉइंटर्स ये सब दे दूंगा एक साथ, चारों स्टेट लगा लिए। 4 स्टेट के बाद में अगली चीज क्या आएगी, चैप्टर ही बदल जाएगा हमारा, क्लाइमेट। ठीक है, ड्रेनेज चैप्टर से हमने क्या करा, हिमालयन रिवर्स, पेनिनसुला रिवर्स और लेक्स। अब आ जाओ किस चीज पे, अब आ गए हम हमारे क्लाइमेट वाले चैप्टर पे। क्लाइमेट वाले चैप्टर में क्या है, तो क्लाइमेट वाले चैप्टर में आप जिस देखोगे ना, तो 2 चीजें हैं। पहले ये मॉनसून विंड डायरेक्शन नहीं पूछा जाता था, अब आने लगा है। तो आप जिस देखेंगे एनुअल रेनफॉल इन इंडिया और मॉनसून विंड डायरेक्शन, 2 चीजें पूछी जाएगी। ठीक है, तो आप जिसे देखेंगे एनुअल रेनफॉल इन इंडिया वाला जो है ना, तो देयर आर 2 थिंग्स। एनुअल रेनफॉल में कुछ एरियाज होते हैं जो 20 सेंटीमीटर से लेस रेनफॉल रिसीव करते हैं, कुछ एरियाज जो होते हैं वो 400 सेंटीमीटर से रेनफॉल रिसीव करते हैं। तो जैसे एरिया सचेस आप देखेंगे कि जो हमारा अरावली के भी वेस्ट में एरिया है, तो ये 20 सेंटीमीटर से लेस रेनफॉल रिसीव करता है। लद्दाख वाला रीजन जो है, जो हिमालयास के वेस्ट में, वो भी 20 सेंटीमीटर से लेस रेनफॉल रिसीव करता है। और कुछ एरियाज जैसे ये हो गए आपके क्या, वेस्टर्न घाट, जैसे आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तो यहां पे क्या देखने को मिलेगा आपको, यहां पे 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा रेनफॉल होती है। तो एनुअल रेनफॉल इन इंडिया का अगर मैप देखा जाए तो ये है एनुअल रेनफॉल इन इंडिया, सीजनल रेनफॉल इन इंडिया, दोनों के मैप। और उससे आपको समझ में आएगा कि कैसे कुछ एरियाज लेस रेनफॉल रिसीव करते हैं, कैसे कुछ एरियाज मैक्सिमम 400 एंड अबव सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव करते हैं। ठीक है, तो ये बुक के ही मैप है, इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि मैप खोलकर बैठ जाना, मैप नहीं है तो कम से कम बुक लेकर बैठ जाना, चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है, ये एनुअल रेनफॉल हो गया। अब अगली चीज एक और पूछी, जो वो क्या पूछी, मॉनसून विंड डायरेक्शन। मॉनसून विंड डायरेक्शन जैसे अगर आप देखेंगे तो 2 डायरेक्शन में मॉनसून विंड चलती है। जब क्या होता है, जब कमिंग अप ऑफ मॉनसून होता है, जिसे रेनी सीजन कहा जाता है, तो विंड्स कैसी चल रही होती है, तो इस डायरेक्शन में विंड्स आती हैं। अब विंड का डायरेक्शन पता करने की निंजा टेक्निक बताता हूं मैं आपको, क्या कि ये क्वाड्रेंट बनाओ, हमेशा ये नॉर्थ होता है। ठीक है, अब जैसी विंड होती ना, ये जैसे ऐसी विंड चल रही है मान लो, ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि ऐसी विंड चल रही है, तो विंड जिस विंड की पूंछ जो है ना, ये पूंछ जिस ब्रैकेट में आती है, वो उस विंड का नाम हो जाता है। सिंपल, सबसे अच्छी निंजा टेक्निक बता रहा हूं। एक आप डायरेक्शन क्वाड्रेंट बनाओ, विंड की पूंछ जिस क्वाड्रेंट के ब्रैकेट में आती है उसका नाम हो जाता है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो SOUTH, साउथ वेस्ट। ठीक है, ये आपका साउथ वेस्ट। तो ये जो विंड्स रहती है, मॉनसून विंड्स, जो एडवांसिंग मॉनसून रहता है, एडवांसिंग मॉनसून की जो विंड्स रहती है उसे क्या कहा जाता है, साउथ वेस्ट विंड्स। साउथ वेस्ट विंड्स हो जाती है एडवांसिंग मॉनसून की विंड्स। और रिट्रीटिंग मॉनसून, जब ये लौट के जाती है ना मॉनसून विंड्स, जब ये मॉनसून विंड्स लौट के जाएगी, इस तरह से जब मॉनसून विंड्स लौट के जाती है, ठीक है, जिससे तमिलनाडु में बारिश भी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिट्रीटिंग मॉनसून कहते हैं, तब उस विंड का नाम क्या हो जाएगा। चलो, मन से जुड़ा है, मन में नाम दे देना चाहिए विंड का। ये विंड ऐसी जाएगी, ठीक है, ये विंड ऐसी जा रही है, तो इस विंड की पूंछ इस क्वाड्रेंट में है, क्या नाम होगा बताओ, नॉर्थ ईस्ट। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स होती है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स, ध्यान रहेगा, ये नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स हो गई आपकी। तो नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स, ठीक, ये देख लो विंड्स आपको देखने को मिल जाएंगी कि ये एडवांसिंग मॉनसून की विंड्स हैं जो कि साउथ वेस्टर्न होती है, और ये नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स होती है रिट्रीटिंग मॉनसून की। दोनों विंड्स आपको ध्यान रखना है। वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, क्लाइमेट चैप्टर का पूरा मैप वर्क। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ वाला जो चैप्टर है, जिसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह थी, वो वाला चैप्टर मैप वर्क में नहीं आ रहा है। मैंने आपको सर्कुलर में स्टार्टिंग में दिखा दिया था। लास्ट चैप्टर जो है वो क्या है, पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन से क्या आएगा मैप वर्क में, तो पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ऑल स्टेट्स। अब ना इसमें आइडेंटिफिकेशन लिखा है, ना लोकेशन लिखा है, ना लेबलिंग लिखा है, तो हमें पढ़ना है पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ऑल स्टेट्स। और दूसरा है स्टेट हैविंग हाईएस्ट एंड लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ये मैप पे हमें पता होना चाहिए। तो जैसे अगर हम देखें यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ऑल स्टेट्स, तो सारे स्टेट्स की बैठ के एक एक याद नहीं करना है आपको पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, आपको एक रेफरेंस ध्यान रखना है। जैसे कुछ स्टेट्स हैं सच एज, जैसे आप देखोगे दिल्ली स्टेट नहीं है, लेकिन ये दिल्ली वाला रीजन हो गया। ठीक है, जैसे बिहार वाला क्षेत्र हो गया। इन स्टेट्स में पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है पता है, ये देखो 1000 एंड अबव। तो 1000 एंड अबव कहां है, दिल्ली में है 1000 एंड अबव। ठीक है, दिल्ली में 1000 एंड अबव हो गया, बिहार में, वेस्ट बंगाल में। तो ये स्टेट्स वो स्टेट्स हैं जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। फिर 250 और 250 से कम स्टेट्स हैविंग द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 250 एंड बिलो। तो 250 एंड बिलो में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, माउंटेनियस स्टेट्स। सिंपल है। तो जहां जैसे माउंटेन स्टेट्स में डिफिकल्ट टेरेन है, रहना मुश्किल है, इन क्षेत्रों में देखोगे तो यहाँ रेगिस्तान है, यहाँ जंगल है,
तो यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, 250 से भी कम है, और बाकी जगह फिर मॉडरेट है। ठीक है, बाकी जगह मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी है, 750 से 1000 के बीच में, कहीं 500 से 750 के बीच में। तो ये आपको पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ध्यान रखना है। ये मैप आपकी बुक का ही है और मैं पीडीएफ भी आपको नोट्स के फॉर्म में दे दूंगा ये वाला। ठीक है, अब आता है स्टेट हैविंग हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, स्टेट हैविंग हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या जाएगा कि ये सारे स्टेट्स हैं 28 स्टेट्स, इनमें से 2 स्टेट ऐसे हैं जहां एक सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है और एक जहां सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला है बिहार। ठीक है, तो बिहार इज द स्टेट हैविंग हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश इज द स्टेट हैविंग द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, 1000 से भी ज्यादा। ठीक है, 1000 से भी ज्यादा, और अरुणाचल प्रदेश में लोवेस्ट है। अरुणाचल प्रदेश में 17 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर की पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, 17 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर मतलब क्या है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में मात्र 17 लोग रह रहे हैं। कारण क्योंकि एरिया जो है तो मोस्ट ऑफ द एरिया इज अंडर फॉरेस्ट, अंडर स्नो। और बिहार में क्या है, क्योंकि पॉपुलेशन भी ज्यादा और एरिया भी कम, तो इस कारण से आज इस देखेंगे तो 1102 पीपल आर लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, जहां कंट्री का एवरेज आपको कितना देखने को मिलता है, 382। कंट्री का एवरेज 382 है और बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, 1102। ठीक है, तो ये सारा का सारा मैप वर्क का जो मटेरियल था वो हमने आपको करवा दिया है कंप्लीट। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें आप बेहतरीन तरह से समझ में आ गई होगी। यू पीपल माइट बी फीलिंग कॉन्फिडेंट। 5 नंबर आपके यहीं से आना है। 9th क्लास में बस एक मतलब कह सकते हैं एरिया ऑफ डाउट ये रहता है कि सारी स्कूल में अलग अलग चलता है, तो हो सकता है कि आप एक बार अपने स्कूल टीचर से डिस्कस कर लेना कि कुछ और तो नहीं है इसके अलावा। नहीं तो सीबीएसई ने जो सर्कुलर दिया है उस हिसाब से 9th क्लास का मैप वर्क हमने आपको पूरा करा दिया है, टन टनाटन। 5 नंबर यहां पे हुए कंफर्म। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।